हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक किस सेक्टर में कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में किस सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का 34.53%। आईटी सेक्टर का निफ्टी 50 में वेटेज है 13.76%। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल सेक्टर का निफ्टी 50 में वेटेज है 10.41%। वही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का निफ्टी 50 में वेटेज है 8%। वही ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर का निफ्टी 50 में वेटेज है 7.44%। और दोस्तों, बाकी सेक्टर का वेटेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ कि एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक किस सेक्टर में कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। तो दोस्तों, एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक फाइनेंशियल सर्विसेज में 9,597 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 2,429 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 2,184 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें रियल्टी सेक्टर की, तो रियल्टी सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 1,367 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें कैपिटल गुड्स सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 681 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें कंज्यूमर सर्विस सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 471 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 426 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 320 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 109 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 89 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वही बात करें दोस्तों ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 6,132 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वही बात करें ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 3,053 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वही बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो टेलीकॉम सेक्टर में 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक एफआईआई ने 2,942 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वही बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 2,472 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वही बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर की, तो इस सेक्टर में एफआईआई ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 1,913 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वही बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की,
तो इस सेक्टर में एफआईज ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक 254 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो दोस्तों अगर मोटा मोटा बात करें एफआईज और डीआईज की सेलिंग और बाइंग की 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक, तो दोस्तों एफआईज ने 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, कंज्यूमर सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में खरीदारी की है। और अगर बात करें एफआईएस की सेलिंग की, तो एफआईएस ने 16 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल सेक्टर में, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में बिकवाली की है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।